Hello, myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Nimka, Thana. Good morning, dear students. How are you? I hope that you are all well. Dear students, today is the day of EVS in class 5th. So here is your book of EVS, Apna Parivesh, for class 5th. Dear students, you all know that we have completed our 7th chapter, and today we will start our new chapter, chapter 8, about unique word of insects and animals. Dear students, you all know that animals and insects are very useful for environment. In our previous chapter, we read about forest, plants, and food chain. So dear students, now I explain you that animals and insects are most important part of environment, and they keep balance in environment. They are the main component of food chain which maintains balance in our environment. So dear students, now we are starting our new chapter, the unique word of insects and animals. Dear students, in this chapter we will read and discuss about insects and animal which are the really very unique for environment. At first we read it. Many types of animals are found in our surroundings. Those animals have their own characteristics. They have different eating habits as well as have different ways to save themselves. These animals have their own different ways to find and reach their food. Dear students, आप जानते हैं कि हमने अपने 7 चैप्टर हैं यानी 7 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 5 में, और आज हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, द यूनिक वर्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रही थी कि इंसेक्ट्स जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो है एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाए रखने में इनका मेन रोल होता है. जैसा कि हमने अपने पिछले जो है चैप्टर में रीड किया था, हमने प्लांट्स के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में, और जो है हमने रीड किया था फूड चेन के बारे में. तो आप जानते हैं कि फूड चेन में मेन जो कंपोनेंट होते हैं यानी कि जो मेन काम करने वाले होते हैं वो होते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स और एनिमल्स विद ह्यूमन बीइंग. तो फूड चेन को बनाए रखने के लिए, उसकी रेगुलरिटी के लिए, और फूड चेन को और अर्थ के एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए जो है एनिमल्स और इंसेक्ट्स का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसके अलावा आप जानते हैं कि कई टाइप के जो एनिमल्स हैं आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं. ये एनिमल्स जो होते हैं इनकी खुद की अपनी विशेषताएं होती हैं. हर इंसेक्ट्स, एनिमल और बर्ड्स की अपनी खुद की विशेषताएं होती हैं. इनके डिफरेंट जो है ना कई एनिमल्स का जो है फूड
को सर्च करने का यानी फाइंड करने का और फूड को जो है गेन करने का जो मेथड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हेयर वी कैन अंडरस्टूड इट बाय a paragraph. One day, Gudiya, Munya and Raju were playing hide and seek in the dark. One of them lost a coin of rupees 2 coin. Everybody started searching it together, but they were unable to see anything as it was dark. Suddenly, Raju saw a bat which was flying very fast. He said, "Look, this bat is flying so easily in the dark and we are not able to see the coin." एक दिन जो है राजू, गुड़िया, मुनिया जो है शाम के समय अंधेरे में खेल रहे थे। उनमें से एक का जो है 2 रुपए का सिक्का है वो खो गया। हर कोई जो है साथ में मिलके उस सिक्के को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उनको सिक्का नहीं मिल पाया। अचानक राजू ने एक बैट को देखा, वो जो है बहुत तेज़ी से फ्लाई कर रही थी। तो उसने कहा, देखो ये बैट जो है कितनी इजीली, कितने आसान तरीके से है, डार्क में जो है यानी अंधेरे में भी है वो फ्लाई कर रही है, और हम है कि अपना जो है कॉइन है उसको भी देखने में समर्थ नहीं है। मुनिया सेड दैट शी रीड इन द स्कूल लाइब्रेरी द डे before when a bat flies at night, it produces a sound of very high frequency which reflects back when it strikes any object in front of it. Following this reason's resonance echo, bats can fly very easily in the dark. मुनिया ने बताया कि उसने स्कूल की लाइब्रेरी में कल पढ़ा था कि जब एक जो है ब्लैक बैट जो है जो फ्लाई करती है, यानी कि जब एक चमगादड़ उड़ती है तो एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो जो है प्रोड्यूस करती है, यानी निकालती है वो आवाज़ जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और जब ये किसी चीज़ से, जो चीज़ इसके सामने होती है इस आवाज़ के, और उससे रिफ्लेक्स होके जो है स्ट्राइक होके जब वापस रिफ्लेक्ट होके बैट के पास आती है तो वो इसको सुनकर और इजीली डार्क में भी फ्लाई कर सकती है। हेयर यू कैन वॉच इजीली द फिगर ऑफ ए बैट। ही कैन फ्लाई एट इजीली इन द डार्क ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी sound which reflects back, strike something in front of it. Another example, one day Munia and her brother Raju were going to their neighbor's house. On the way, Munia's leg hit a stone and she got hurt. She became nervous but continued walking with her brother. Just then, a dog tied with a chain on their neighbor's door started barking at her. Raju told her that dogs always bark at strangers and do not allow them to enter. They have a very strong sense of smell. एक दिन मुनिया और जो राजू हैं वो अपने पड़ोसियों के यहाँ जा रहे थे, पड़ोस वाले घर में जा रहे थे। तो रास्ते में जो है मुनिया का पैर एक पत्थर से टकरा गया और जो है उसका पैर उसमें चोट लग गई। उनका जो नेबर का डोर था उसके ही पास वाले घर में उनके जो है गेट से एक डॉग बंधा हुआ था। जैसे ही उसने मुनिया को लंगड़ाते हुए देखा चलते हुए तो उसने उन पे बार्क करना शुरू कर दिया। राजू ने उसको बताया कि डॉग्स हैं वो स्ट्रेंजर्स की तरफ बार्क करते हैं, यानी कि वो अजनबियों को देख के भौंकते हैं और वो अजनबियों को घर में प्रवेश भी नहीं करने देते। राजू ने मुनिया को ये भी बताया कि डॉग के पास जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सेंस ऑफ स्मेलिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज ए एक्टिविटी फॉर यू। ब्रिंग सम फ्रूट्स इन क्लासरूम विच आर ब्रॉट टू योर स्कूल अंडर द मिड डे meal scheme. Bring different types of fruits if possible. Now cover the eyes of 2 students and ask them to identify the fruits by smelling them. Repeat the same activity with different types of flowers
ask them to identify few objects like soap, sugar, salt, pen, pencil by touching them. Let them identify some items like fruits, vegetables, etc. by testing them. बच्चों यहाँ आपके लिए एक एक्टिविटी है, जैसे आपको क्लासरूम में कैसे करना होगा कि आपको कुछ डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स है या ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मिड डे मील में आने वाले जो फ्रूट्स वगैरह हैं, उनको आपको क्लासरूम में लेके आना है, उनमें से डिफरेंट टाइप के जितने पॉसिबल हो सकें। और अब आपको जो है 2 स्टूडेंट्स की आइज़ है वो क्लोज़ कर देनी है और उनसे आस्क करना है कि जो स्मेल के द्वारा आइडेंटिफाई करके उस फ्रूट का नेम बताओ। यही जो एक्टिविटी आपको रिपीट कर के करनी है। और जो है इसमें आप जो है आइटम यानी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स और सोप, शुगर, साल्ट, पेन, पेंसिल, वेजिटेबल्स, इन सब को जो है टेस्ट करके भी आइडेंटिफाई करना है। न्यू टॉपिक, हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर्स सी? Write few names on a paper, hang it on a wall. Now, watching it continuously, start walking away from the paper in the backward direction. What is distance up to which you can see clearly? The eyes of mosquitoes and flies are made in a special way. They fly immediately whenever they see any moving object. Their eyes are different from those of human beings and animals. If we want to look at the back, we have to turn our neck, but the eyes of mosquitoes and flies are of such type that they can see in all directions. This is why we are unable to catch them. Dear students, आपको क्या करना है कि एक पेपर पे डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके नेम राइट करने हैं, या कुछ भी आपको पेपर पे राइट करना है, उसको एक वॉल पे आपको टांग देना है। अब उसके बाद में आप उस जो है पेपर को कंटिन्यूअस उसकी तरफ देखते रहो और जो है उस पेपर के चारों ओर घूमो और उसके बैक डायरेक्शन के अंदर देखना शुरू करो। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी क्लियरली? क्या डिस्टेंस है, यानी कितनी दूरी से आप उसको क्लियरली देख सकते हो? मॉस्किटोज़ की और फ्लाइज की जो आँखें होती हैं वो थोड़े स्पेशल वे यानी कि अलग तरह से बनी होती, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से उड़ सकती हैं। जब वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को उनकी आंखें देखती हैं तो जो है वेरी क्विकली यानी इमीडिएटली मूव कर जाते हैं फ्लाइज और मॉस्किटो। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो आई जो व्यू होता है या फिर जो आई का जो सिस्टम होता है वो ह्यूमन बीइंग्स और जो है एनिमल्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमें अगर किसी चीज़ को देखना है, बैक साइड से देखना है, तो हमें अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है, जबकि मॉस्किटोज़ और फ्लाइज जो हैं बिना अपनी गर्दन को घुमाए बैक साइड में देख सकते हैं। जिसमें फ्लाइज हैं वो अपनी आँखों को आगे से यानी रेटिना, उसकी जो आइज़ का जो रेटिना होता है वो आगे की साइड से और पीछे की साइड से दोनों देख सकता है। Here is some figures of insects like housefly, mosquito and butterfly. A band was passing by Raju's house playing songs in a loud voice. The sound was so high that he puts his fingers in his ears. Munia asks, "What happened?" Raju replies, "There is a lot of noise." Munia asks, "What is noise?" Raju
answered, when the sound level is more than our capacity or hearing, it is known as noise. एक दिन राजू और मुनिया के घर के बाहर से एक बैंड है वो निकल रहा था। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो ये देखकर बैंड की आवाज़ सुन के राजू ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। तो मुनिया ने उससे पूछा क्या हुआ। राजू ने बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। मुनिया ने पूछा कि शोर क्या होता है। राजू ने उसको आंसर किया कि जब साउंड का लेवल है वो हमारी कैपेसिटी से, सुनने की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम नॉइज़ यानी कि शोर कहते हैं। You must have seen that a dog becomes alert even if it hears a slight sound. Different animals have their own different capacities of hearing. आपने देखा होगा कि जो है डॉग्स हैं वो जो है थोड़ा सा भी, हल्का सा भी साउंड है अगर उसको सुन लेते हैं तो वो बहुत जल्दी अलर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका खुद की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो जो है अलग होती है। हर डिफरेंट एनिमल की जो कैपेसिटी होती है हियरिंग वो अलग होती है एक दूसरे से। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स. Some of them are not even seen in a particular season. Make a table in your notebook and complete it by writing the names of the seasons in which they are seen frequently. डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है अपने आसपास कई टाइप के एनिमल्स देखे हुए हैं। उनमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसी टेबल बनानी है, यानी एक लिस्ट बनानी है, और उसमें जो है जैसे एनिमल्स के नेम हैं और सीज़न के नेम हैं कि ये एनिमल किस सीज़न में निकलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ completed. Dear students, watch it carefully, understood it, and complete your homework. And please like and subscribe my channel Education for You. Thank you for watching my video.